एक सुबह आप उठते हो, चाय बनाते हो, फोन उठाते हो, पोर्टफोलियो ऐप खोलता हो, वो जो यूजुअली 2 मिनट में बंद कर देते हो क्योंकि नंबर देख के दिल नहीं लगता। और आज पहली बार वो नंबर है 10,04,000 रुपए। एक सेकंड के लिए आप रुक जाते हो, फिर एक छोटी सी स्माइल आती है, जेन्युइनली, क्योंकि आपको पता है ये कितनी मेहनत से आया है। कितने महीने एसआईपी कंटिन्यू की जब मन नहीं था, कितनी बार मार्केट गिरा और आपने नहीं बेचा, कितनी बार दोस्तों ने ट्रिप प्लान किया और आपने मना किया। वो 10 लाख वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो प्रूफ है। और फिर आप चाय पीते हो, लाइफ नॉर्मल हो जाती है, एसआईपी चल रही है, सब ठीक है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। और यही यही एग्जैक्ट मोमेंट सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि 10 लाख एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट पे जो लोग अपना जीपीएस अपडेट नहीं करते, वो सेम रोड पे चलते रहते हैं। आगे जाने वाला रोड अलग था। मैं अमन हूं और मैं बहुत ज्यादा टाइम सोचता हूं उस गैप के बारे में जो एग्जिस्ट करता है उन लोगों के बीच जो 10 लाख तक पहुंचे और वहां रुक गए, और उन लोगों के बीच जो 10 लाख से 50 लाख 1 करोड़ तक गए। वो गैप टैलेंट का नहीं है, इनकम का नहीं है, वो गैप सिर्फ 5 डिसीजंस का है, जो 10 लाख के बाद लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते। आज वो 5 डिसीजंस आपको दूंगा, रियल नंबर्स के साथ, इस तरह से कि आप इस वीडियो के बाद सीधा कुछ कर सको, मोटिवेशनल स्पीच सुन के नहीं। सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हो कि ये टाइप की ऑनेस्ट मनी कॉन्वर्जेशंस मिलती रहें, और थम्स अप दो अगर ये हेल्पफुल लगे। पहले एक चीज समझते हैं जो बहुत लोग मिस करते हैं। 10 लाख एक इमोशनल माइलस्टोन है, ये तो सब समझते हैं, लेकिन मैथमेटिकली क्या होता है यहाँ पे? एक सिंपल कैलकुलेशन, अगर आपका 10 लाख का कॉर्पस 12% CAGR पे ग्रो कर रहा है, तो सिर्फ रिटर्न से आपका पैसा एक साल में 1,20,000 रुपए बढ़ रहा है। मतलब रफली 10,000 रुपए महीना, बिना कुछ किए, आप सोते टाइम भी। अगर आपकी एसआईपी 5,000 रुपए की है, तो आपका कॉर्पस ऑलरेडी उस एसआईपी से ज्यादा कमा रहा है, पैसिवली। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक नई एंटिटी ज्वाइन होती है, आपका पैसा खुद। पहले सिर्फ आप कमा रहे थे, अब आप भी कमा रहे हो और आपका पैसा भी। लेकिन यहां एक ट्रैप है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। 10 लाख तक पहुंचने के लिए जो रूल्स काम आए वो थे सर्वाइवल रूल्स। स्टार्ट करो, एसआईपी करो, कंसिस्टेंट रहो, मार्केट गिरे तो घबराओ मत। 10 लाख के बाद जो रूल्स काम करते हैं वो है ऑप्टिमाइजेशन रूल्स, और ये कंप्लीटली अलग है। जो लोग ये स्विच नहीं करते वो सेम सर्वाइवल मोड में रहते हैं, और सर्वाइवल मोड 10 लाख से आगे नहीं ले जाता। तो ये रहे वो 5 चीजें। 1, इंश्योरेंस को सीरियस लो, अभी, आज। मैं जानता हूं ये सुन के कुछ लोग पहले से स्किप करने का सोचा होगा। रुको, क्योंकि ये सबसे पहले इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, और इग्नोर करने का कॉस्ट सबसे ज्यादा है। ये समझो, जब आपके पास 50,000 रुपए थे, एक मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस एक टेम्पररी सेटबैक था, पेनफुल बट रिकवरेबल। जब आपके पास 10 लाख हैं, वही इमरजेंसी उन 10 लाख को कंप्लीटली खा सकती है। सारी मेहनत, सारे साल गॉन एक इवेंट में। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। IRDAI के 2024-25 के डेटा के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 35% अर्बन वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस था। 65% लोग अपनी फैमिली को फाइनेंशियली अनप्रोटेक्टेड छोड़ रहे हैं। तो 2 चीजें चेक करो अभी। पहली, टर्म इंश्योरेंस। अगर आप पर कोई फाइनेंशियली डिपेंड करता है, पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे, तो टर्म इंश्योरेंस नॉन नेगोशिएबल है, पीरियड। एक 28 से 30 साल का हेल्दी इंसान 1 करोड़ का टर्म कवर, रफली 10,000 से 15,000 रुपए साल का, एक महीने का। साल भर की सिक्योरिटी 1 करोड़ की 15,000 में। अगर अभी तक नहीं लिया, आज रात पॉलिसी बाजार या डिट्टो इंश्योरेंस पे जाओ, कंपेयर करो, कल ले लो। दूसरी, हेल्थ इंश्योरेंस। कंपनी का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस इनफ नहीं है। क्यों? अगर जॉब चेंज करो, कवर खत्म। लेड ऑफ हो जाओ, कवर खत्म। एग्जैक्टली उस वक्त जब शायद सबसे ज्यादा जरूरत हो। एक पर्सनल हेल्थ कवर लो, मिनिमम 5 लाख, आइडियली 10 लाख। एक यंग हेल्दी इंसान के लिए 8,000 से 15,000 रुपए साल। मेरे एक दोस्त हैं विक्रम, पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 10 लाख क्रॉस किया, बहुत खुश था, लेकिन इंश्योरेंस नहीं था। मैंने बोला, विक्रम, एक एक्सीडेंट, एक सीरियस इलनेस, और वो 10 लाख एक महीने में जीरो हो सकते हैं। उसने सुना, उसी हफ्ते टर्म और हेल्थ दोनों ले लिया। यार, इतना सस्ता पड़ेगा नहीं सोचा था, उसने कहा। याद रखना, इंश्योरेंस कॉर्पस प्रोटेक्ट करता है, कॉर्पस ग्रो करे उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पस सर्वाइव करे उसके लिए इंश्योरेंस है, दोनों साथ चलते हैं। दूसरा, इमरजेंसी फंड को अपग्रेड करो सेविंग्स अकाउंट से लिक्विड फंड में। ये एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं करता, और जिसके करने से रफली 15,000 से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं साल में, कुछ नई जगह इन्वेस्ट किए बिना। सुनिए कैसे।
10 लाख से पहले इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट या एफडी में रखना बिल्कुल सही था, सिंपल था, एक्सेसिबल था। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट अभी दे रहा है 2.5% इंटरेस्ट, एफडी दे रहा है रफली 6.5 to 7%। और एक ऑप्शन और है, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। एचडीएफसी लिक्विड फंड, एसबीआई लिक्विड फंड, मीरे एसेट कैश मैनेजमेंट, ये सब रफली 6.5 to 7% दे रहे हैं, एफडी के बराबर। तो फर्क क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एफडी में अगर 1 साल से पहले निकाला तो पेनल्टी, टैक्स का टीडीएस ऑटोमेटिकली कट होता है, बैंक कंपाउंडिंग इंटरप्ट होती है। लिक्विड फंड में कोई लॉक इन नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, पैसा एक बिजनेस डे में अकाउंट में, और टीडीएस नहीं कटेगा। टैक्स आप तब दोगे जब रिडीम करो, जो आप कंट्रोल करते हो। मतलब पूरा पैसा पूरे टाइम कंपाउंड होता रहता है, अनइंटरप्टेड। टैक्स रेट सेम है दोनों पर आपके स्लैब के हिसाब से, लेकिन लिक्विड फंड में कंपाउंडिंग कभी रुकी नहीं। प्रैक्टिकल काम करो, अपना इमरजेंसी फंड जो 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस होने चाहिए, अगर अभी सेविंग्स अकाउंट या एफडी में है तो एक टॉप लिक्विड फंड में शिफ्ट करो। एक बार का काम 20 मिनट। विक्रम ने यही किया। 1.8 लाख का इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट से लिक्विड फंड में गया। पहले साल रफली 7,800 रुपीज एक्स्ट्रा मिले, कुछ नए किए बिना, सिर्फ एक शिफ्ट से। छोटी चीज लगती है, 10 साल में ये फर्क लाखों में होता है। तीसरा, पोर्टफोलियो का क्लटर साफ करो। ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन जरूरी है। 10 लाख तक का सफर अकेला नहीं होता, उस सफर में बहुत चीजें होती हैं। एक दोस्त ने कोई स्टॉक टिप दिया, वो लिया। पापा ने कहा LIC लो, वो ली। किसी ने कहा क्रिप्टो में थोड़ा डाल दो, डाला। एक रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप ने कोई स्मॉल कैप फंड रेकमेंड की, वो भी ले ली। रिजल्ट, एक मेसी अनप्लान्ड पोर्टफोलियो। 8 से 10 फंड्स, 2 से 3 रैंडम स्टॉक्स, 1 या 2 इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान्स, शायद कोई क्रिप्टो जो तब से 60% नीचे है। ये होता है पोर्टफोलियो का क्लटर, और ये साइलेंटली आपके रिटर्न्स खाता रहता है, विदाउट आपको पता चले। ऑडिट कैसे करो? एक कागज लो, हर एक इन्वेस्टमेंट लिख लो, फंड का नाम, कितना इन्वेस्ट किया, आज कितना है, और एक सवाल, क्या मैं आज ये नई जगह से दोबारा खरीदता? अगर जवाब ना है तो वो इन्वेस्टमेंट क्लोज करने के बारे में सोचना चाहिए। कॉमन जंक जो ऑलमोस्ट सबके पोर्टफोलियोज में होती है, LIC एंडोरमेंट या मनी बैक पॉलिसीज। इंश्योरेंस भी बेकार, इन्वेस्टमेंट भी बेकार। रिटर्न्स होते हैं रफली 4 to 5%, इन्फ्लेशन से भी कम। सरेंडर वैल्यू चेक करो, अलग टर्म इंश्योरेंस लो। डायरेक्ट स्टॉक्स जो किसी टिप पे लिए थे, वो कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है, प्रॉफिट में है? नहीं तो लॉस रियलाइज करो, टैक्स हार्वेस्टिंग करो, भूल जाओ। विक्रम के पोर्टफोलियो में 9 म्यूचुअल फंड्स थे, ऑडिट के बाद 3 रह गए। एक LIC पॉलिसी थी, सरेंडर वैल्यू 1.3 लाख, वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में गया। अगले साल उस 1.3 लाख पे रिटर्न था रफली 14%, LIC वाला रिटर्न था 4.8%। यार पता नहीं था इतना फर्क होगा, उसने कहा। सिंपल पोर्टफोलियो बेटर आउटकम्स देता है, और सिंपल पोर्टफोलियो बेटर डिसीजंस की जगह बनाता है। चौथा, टैक्स गेम अपग्रेड करो। जब कॉर्पस 10 लाख से कम था, टैक्स प्लानिंग बहुत सिंपल थी। सेक्शन 80C में 1.5 लाख डालो, हो गया। लेकिन 10 लाख के बाद टैक्स एक अलग गेम बन जाता है, और ज्यादातर लोग ये गेम खेलना शुरू ही नहीं करते। रिजल्ट, हर साल हजारों रुपए अननेसेसरीली गवर्नमेंट को चले जाते हैं। 3 स्पेसिफिक चीजें हैं जो 10 लाख के बाद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली, LTGC हार्वेस्टिंग। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हर साल टैक्स फ्री होता है, 1 साल से ज्यादा पुराने इन्वेस्टमेंट्स पे। लेकिन ज्यादातर लोग ये छोड़ देते हैं। पोर्टफोलियो सिर्फ तब बेचे जाते हैं जब जरूरत हो। स्मार्ट मूव ये है, हर साल मार्च में अपने लॉन्ग टर्म गेन्स कैलकुलेट करो। अगर 1 लाख से कम गेन है तो प्रॉफिट बुक करो, सेम डे या 1-2 दिन में वही फंड वापस खरीद लो। गेन रियलाइज हो गया, टैक्स फ्री, और कॉस्ट बेसिस रीसेट हो गया। ये LTGC हार्वेस्टिंग है। 10 लाख के कॉर्पस पर यह रफली 12,500 रुपीज टैक्स सेविंग्स पर ईयर कर सकता है, सिर्फ एक 20 मिनट के ट्रांजैक्शन से। दूसरी, NPS का सेक्शन 80CCD 1B। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो सेक्शन 80CCD 1B के अंदर 50,000 रुपीज की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है NPS में इन्वेस्ट करने पर। यह 80C से अलग है। 30% ब्रैकेट में है तो 15,000 रुपीज की डायरेक्ट टैक्स सेविंग है। तीसरी, ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम। बजट 2025 के बाद न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स काफी जनरस हो गए हैं। बहुत लोग ऑटोमेटिकली ओल्ड रिजीम में हैं क्योंकि कभी कंपेयर ही नहीं किया। एक बार प्रॉपर्ली कैलकुलेट करो आपके स्पेसिफिक डिडक्शंस के साथ कौन सा रिजीम ज्यादा फायदा दे रहा है। एक CA से एक बार मिलना 500 से 1000 रुपए लगेंगे, जो टैक्स बचेगा वो 10 टाइम्स ज्यादा होगा। विक्रम ने LTGC हार्वेस्टिंग पहली बार की तो मार्च में एक ट्रांजैक्शन से 11,200 रुपीज टैक्स बचाया। उसने कहा, यार इतना सिंपल था, इतने साल क्यों नहीं किया।
इसलिए क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं था। 5वां, नेक्स्ट माइलस्टोन डिफाइन करो और हर गोल का अलग बकेट बनाओ। ये सबसे अंडररेटेड पॉइंट है इस पूरी लिस्ट में, लेकिन ये वो चीज है जो 10 लाख से आगे जाने वाले लोग करते हैं और जो 10 लाख पर रुक जाते हैं वो नहीं करते। एक सवाल, अभी आपके 10 लाख कहाँ हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा सब एक ही जगह है, एक ही म्यूचुअल फंड अकाउंट में। ये एक गलती है और मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। जब सब एक ही जगह होते हैं, सब एक ही गोल के लिए फील होता है, और जब सब एक ही गोल के लिए लगता है तो आप शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए भी वही तोड़ने लगते हो। एक ट्रिप के लिए, एक फोन अपग्रेड के लिए, एक इमरजेंसी के लिए जो एक्चुअली इमरजेंसी नहीं थी। इसका नाम है गोल कॉन्फ्लेशन। जब अलग अलग गोल्स का पैसा एक जगह होता है तो ब्रेन उन्हें अलग ट्रीट करना बंद कर देता है। सोल्यूशन है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। प्रैक्टिकली करते हैं 3 कैटेगरीज: शॉर्ट टर्म गोल्स 1 से 3 साल, वेकेशन, गैजेट, कार डाउन पेमेंट, कोई कोर्स। ये पैसा लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड में होना चाहिए, इक्विटी में नहीं, क्योंकि 1-2 साल में मार्केट गिरा तो गोल मिस हो जाएगा। मीडियम टर्म गोल्स 3 से 7 साल, घर का डाउन पेमेंट, शादी, हायर एजुकेशन। ये पैसा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड में, थोड़ी इक्विटी थोड़ा डेट। लॉन्ग टर्म गोल्स 7 साल से ज्यादा, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, बच्चे की पढ़ाई। ये पैसा प्योर इक्विटी, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड। जब ये बकेट्स अलग अलग करते हो, एक मैजिकल चीज होती है। जब मार्केट गिरे, आप लॉन्ग टर्म बकेट नहीं तोड़ोगे, क्योंकि उस बकेट का लेबल है रिटायरमेंट 20 साल बाद, अभी रेलेवेंट नहीं लगता। जब शॉर्ट टर्म गोल के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म बकेट नहीं तोड़ोगे, क्योंकि वो अलग अकाउंट है। ये साइकोलॉजिकल सेपरेशन पावरफुल है, रियल सेपरेशन नहीं, मेंटल सेपरेशन, लेकिन यही काम करती है। विक्रम ने ये किया। पहली बार उसका एसआईपी पर्पसफुल लगा। ये 3000 गोवा ट्रिप के लिए 18 महीने बाद, ये 7000 रिटायरमेंट के लिए 25 साल बाद। वही पैसे, अलग लेबल्स, कंप्लीटली अलग बिहेवियर। 2 महीने बाद मार्केट 9% गिरा। उसने मुझे एक मैसेज किया, यार पहले ये होता तो मैं पैनिक करता, आज नहीं किया, क्योंकि जो गिरा वो लॉन्ग टर्म बकेट था, वो टच नहीं करना था। यही होता है जब सिस्टम सही हो, मार्केट के साथ आपका रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। अब एक नंबर देखते हैं। जो इंसान 10 लाख क्रॉस करता है और कुछ नहीं बदलता, सर्वाइवल मोड में रहता है। इंश्योरेंस नहीं, एक मेडिकल इवेंट कॉर्पस 0 कर सकता है। इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट में रफली 15,000 से 20,000 रुपए साल में लेस हो रहे हैं। पोर्टफोलियो क्लटर्ड, 1-2% एनुअल रिटर्न साइलेंटली खो रहा है। टैक्स हार्वेस्ट नहीं, रफली 12,000 से 15,000 रुपए हर साल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा जा रहे हैं। गोल्स मिक्स्ड, शॉर्ट टर्म प्रेशर में लॉन्ग टर्म कॉर्पस टूट रहा है। ये सब मिलाओ, हर साल रफली 50,000 से 70,000 रुपए या तो लॉस हो रहे हैं, या अर्न नहीं हो रहे हैं, या रिस्क में है। 50,000 रुपए साल, 20 साल, 12% पे, वो 40 लाख रुपए है जो सिर्फ इन्हीं 5 चीजें ठीक करने से आपके पास आ सकता था। ये फर्क इनकम का नहीं है, ये फर्क अवेयरनेस का है। मैं आपको सीधा एक बात कहना चाहता हूं, 10 लाख बनाना जेन्युइनली मुश्किल है। बहुत लोग यहां तक नहीं पहुंचते। आप पहुंचे, ये मैटर करता है। ये प्रूव है कि आप सही चीजें कर सकते हो, लेकिन ये प्रूफ सिर्फ एक चैप्टर का एंड है। नए चैप्टर के नए रूल्स हैं। इंश्योरेंस लो, कॉर्पस प्रोटेक्ट करो, इमरजेंसी फंड शिफ्ट करो, रिटर्न्स बढ़ाओ, पोर्टफोलियो क्लीन करो, सिंप्लिसिटी से आउट परफॉर्म करो, टैक्स हार्वेस्ट करो, जो रखना था वो रखो, गोल्स अलग करो, पर्पस से इन्वेस्ट करो। ये 5 काम एक हफ्ते में आपकी फाइनेंशियल लाइफ के अगले 10 साल कंप्लीटली बदल सकते हैं। मेरे दोस्त विक्रम ने ये सब किया। 2 साल में उसका पोर्टफोलियो 10 लाख से 19,40,000 हो गया। सैलरी थोड़ी बढ़ी, एसआईपी स्टेप अप की। मार्केट एवरेज चल रहा था, लेकिन वो आगे गया सिर्फ इसलिए कि टर्निंग पॉइंट पे सही मूव्स किए। उसने एक बार कहा, पहले मैं पोर्टफोलियो को एक नंबर की तरह देखता था, एंग्जाइटी होती थी। अब ये एक सिस्टम लगता है, सिस्टम पे ट्रस्ट होता है। यही शिफ्ट है, यही वो चीज है जो 10 लाख के बाद बदलनी चाहिए। सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं, पैसे के बारे में सोचने का तरीका। कमेंट्स में बताओ इन 5 में से आज पहले कौन सा काम करने वाले हो। मैं सीरियसली पढ़ता हूं और आपके जवाब मुझे अगले वीडियोस के टॉपिक्स देते हैं। और एक दोस्त को भेजो ये वीडियो जिसका पोर्टफोलियो 10 लाख के आसपास है। ये इन्फॉर्मेशन उन्हें बहुत काम आएगी। थम्स अप दो अगर ये हेल्पफुल लगा, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया। मैं हूं अमन, अगले हफ्ते मिलते हैं। टेक केयर।